शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ से मेरे सभी सुनने वालों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं वेरी इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ दो सहेलियाँ जो कि यूएस से टेक्सास से थी, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली कहानी शेयर करना चाहता हूँ। लिजा एंड मेडोना वो बचपन से ही बहुत पक्की सहेलियाँ थीं। उन लोगों ने स्कूलिंग भी एक साथ की और यूनिवर्सिटी में भी वो दोनों एक साथ ही पढ़ती रहीं। जब उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई तो उन लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग अब टेक्सास के किसी और एरिया में जाकर रहेंगे। उन लोगों ने अपनी वो जगह छोड़ दी जहाँ पर उन लोगों की यूनिवर्सिटी हुआ करती थी और टेक्सास में ही किसी नई जगह पर उन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। वहाँ पर उनकी रूटीन ये होती थी कि एवरी फ्राइडे वो लोग सिनेमा घर जाती थी और वहाँ पर मूवीज़ देखा करती थी, और बाकी का जो उनका वीकेंड होता था और बाकी का जो पूरा वीक होता था वो जिम जाया करती थी और अपनी ज़िंदगी को वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। एक रात की बात है, वो कहती है कि जैसे ही हम लोग सिनेमा में मूवी देखने के लिए गए, आज वहाँ पर रश बिल्कुल भी नहीं था। जब मूवी ख़त्म हुई तो हम लोग वहाँ से वापस आ रहे थे। वहाँ पर वो जो सिनेमा घर था उसकी पार्किंग लॉट बहुत ज़्यादा बड़ी थी। जैसे ही हम लोग पार्किंग में आए वहाँ पर भी रश ना होने के बराबर था। अभी हम लोग अपनी गाड़ियों के पास ही जा रहे थे, एकदम से हमने एक अजीबोगरीब सी आवाज़ सुनाई दी। जब हम लोगों ने उस आवाज़ के ताक़ुब में देखना शुरू किया तो हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पर कोई अजीबोगरीब सी मखलूक थी जो बहुत अजीब तरह से मूवमेंट कर रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बेसिकली वो वजूद है क्या। रात होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से, रोशनी कम होने की वजह से वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं थी। तो जैसे ही हम लोग उसके करीब जाकर उसको देखने लगे तो जो मंजर हमने देखा वो हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी था। हम लोग क्या देखते हैं कि इंसान नुमा एक अजीबोगरीब मखलूक है, लेकिन उसका आधा चेहरा है और आधा चेहरा नहीं है, और जो आधा चेहरा है उस पर भी जो उसका सर है वो गंजा है। पता नहीं वो किस तरह से एक कबूतर को पकड़कर नोच नोच कर खा रहा था। जैसे हमने उसको देखा वो बड़े अजीबोगरीब तरह से रेंगता हुआ गाड़ियों की तरफ गया और गायब हो गया। हम लोग चीखें मारते हुए वहाँ से बाहर भागी। हम लोग बहुत डरी हुई थी। ये बात हमने वहाँ के काफ़ी लोगों के साथ भी शेयर की। बहुत से लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन वहाँ पर एक शख्स था जो वहाँ पर उसी सिनेमा हॉल में काम किया करता था और उसकी ज़्यादातर ड्यूटी जो थी वो उसी पार्किंग एरिया में ही होती थी। उसका भी यही कहना था कि मैंने भी 1 साल पहले इसी कार पार्किंग एरिया में मैंने भी वहाँ पर ऐसे ही एक मखलूक को देखा है। वो बहुत ज़्यादा भयानक है। वो अपना आप कभी कभार ही जाहिर करता है। वो मुझे भी उससे बहुत डर लगता है। उसके खौफ की वजह से मैं रात के वक्त पार्किंग एरिया में जाता ही नहीं हूँ। लिसा और मेडोना कहती है कि इस चीज़ ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रखा। हम लोग इस हद तक डर गई थी कि हम लोग दोबारा से उस सिनेमा की तरफ जा ही नहीं सकती थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि हम लोग नॉर्मल हो गई। हमें रिकवर होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा। ये एक स्टोरी थी दो फ्रेंड्स की जो वकास अहमद ने शेयर की मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी अज़हर शेयर कर रहे हैं। अज़हर कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं बेसिकली फैसलाबाद का रहने वाला हूँ और वहाँ पर हम लोगों के इलाके में एक बहुत बड़ा सिनेमा हुआ करता था। वो सिनेमा पहले तो बहुत ज़्यादा चला करता था जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, लेकिन जब हम लोग बड़े हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो सिनेमा था वो कहीं और शिफ्ट हो गया और उसकी जो बिल्डिंग थी वो बिल्कुल वीरान सुनसान और ख़ाली हो गई। एक दफ़ा मैं अपने एक दोस्त के पास बैठा था। वहाँ से जब मैं उठकर आने लगा तो मैं उसी रास्ते से गुजर कर आ रहा था जहाँ कभी वो सिनेमा हुआ करता था। मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं जाकर एक दफ़ा इस सिनेमा का चक्कर लगाता हूँ। उस सिनेमा का नाम परी सिनेमा था। जब मैं वहाँ पर गया वो बिल्कुल वीरान और सुनसान था। अब दिन के वक्त वहाँ पर अक्सर ये रेडियो वाले लोग जो होते हैं, जिनकी फेरी वाले, जैसे कोई
फ्रूट्स वाली कोई रेडी होती है या कोई खाने पीने के स्टॉल की कोई रेडी होती है, वो वहाँ पर अक्सर उसके अहाते में लगाकर रखा करते थे और लोग वहाँ से आकर चीज़ें भी ले जाया करते थे, क्योंकि वो एक चलते रोड पर था। उसका बाहर का जो गेट था वो भी अब लोगों ने उतार दिया था। वहाँ पर उनकी काफ़ी जगह पर मैंने वो ठेले, वो रेडियाँ खड़ी हुई देखी, लेकिन वो ऊपर से पैक करके गए हुए थे। शाम हो चुकी थी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रात नहीं थी, मगरिब के बाद का वक्त था। मेरे जहन में वो पुराने ख्याल आने लगे कि कैसे हम लोग मोहल्ले के सब लड़के मिलकर आते थे और हम लोग महीने में एक दफ़ा यहाँ पर मूवी देखने ज़रूर आते थे। हमें यहाँ पर मूवी देखकर बहुत अच्छा लगता था। अभी मैं बिल्कुल जहाँ से वो सिनेमा की सीढ़ियाँ स्टार्ट होती थी वहीं पर खड़ा था। अंदर जाने का तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था, क्योंकि उस बिल्डिंग को खाली हुए भी काफ़ी साल गुजर चुके थे। तभी मैं क्या देखता हूँ, जैसे उन्हीं सीढ़ियों के अंदर जहाँ पर बरामदा शुरू होता था, वहाँ पर मैंने किसी को खड़े हुए देखा। वो बिल्कुल मेरे सामने थी। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन है कौन नहीं, लेकिन वहाँ पर बरामदे के एक कोने पर छोटी सी लाइट जल रही थी। जैसे ही उसने अपना आप जाहिर करने के लिए वो लाइट के नीचे आई, तो वो एक लड़की थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक यंग लड़की थी। मैंने जब एक यंग लड़की को इस बंद खाली वीरान सिनेमा में देखा, मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, डर गया कि आखिर ये माजरा क्या है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। मेरे जहन में तरह तरह से ख्यालात आने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बज़ाहिर ये सिनेमा बंद हो चुका है और यहाँ पर कोई गलत काम शुरू हो गया है। तो क्यों ना ज़रा मैं देखता हूँ। मेरे देखते देखते वो लड़की अपना आप मेरे ऊपर जाहिर करके उस बरामदे के अंदर चली गई। पहले तो मैं डर गया कि मुझे नहीं जाना चाहिए, कहीं कोई मुसीबत ही ना गले पड़ जाए, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मेरी तरफ ही देख रही थी। यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी तरफ बुलाकर इशारा भी किया। अब मैंने जब देखा कि ये मुझे बुला रही है, ज़रूर कोई बात है, मुझे चलकर देखना चाहिए। मैं उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ उस बरामदे के अंदर चला गया। मेरे देखते ही देखते वहाँ पर सामने जिस जगह से हम लोग फिल्म देखने का टिकट लिया करते थे, वहीं पर उस साइड पर एक छोटी सी गैलरी थी। जिस तरफ वहाँ के टॉयलेट थे, वो उस तरफ जाने लगी। जब वो उस तरफ गई, अब मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि पता नहीं ये इस तरफ क्यों जा रही है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। मेरे पास अपना मोबाइल था। मैंने मोबाइल निकाल कर उसकी टॉर्च ऑन की और मैं वहाँ पर पूछने लगा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो, आखिर तुम इस तरफ क्यों जा रही हो। बिल्कुल सामने ही वो तंग सी गली थी जहाँ पर बाथरूम थे। तभी मैंने देखा कि सामने बाथरूम की दीवार के साथ बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा काले रंग का वजूद खड़ा था। वो इतनी खूबसूरत लड़की देखते ही देखते एक भयानक डायन बन चुकी थी। वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसका सर छत तक था, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी जिनमें से सुर्ख अंगारे निकल रहे थे और जुबान पेट तक थी। नाक वाली जगह पर बहुत बड़ा सुराख, वो मैंने अपनी आंखों से देखी। इतने लंबे लंबे पाँव थे, पिछल पैरी थी। उसको देखने की देर थी, मैं चीखें मारता हुआ वहाँ से बाहर भागा। मैं इतना भागा कि मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। मैंने अपना बाइक स्टार्ट किया और सीधा घर आकर ही सांस लिया। मैं बहुत डरा हुआ था। ये बात आकर मैंने अपने घर वालों को भी बताई। सबने मुझे बहुत डांटा और अम्मी ने मुझे खुसूसी तौर पर मना किया कि तुमने दोबारा वहाँ पर नहीं जाना, वहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात का बसेरा है। वहाँ पर कोई चुड़ैल थी जिसकी वजह से वो जगह खाली हो गई। मुझे लगा कि मुझे डराने के लिए कर रहे हैं। शायद मेरा वहम था, शायद वहाँ पर किसी ने उस जगह पर कोई पोस्टर लगा दिया हो। मैं बहुत डर गया, लेकिन वो औरत कौन थी। मुझे बहुत सा बुखार हो गया। मैंने मेडिसिन भी ली, मेरा बुखार नहीं उतरता था। फिर हम लोगों के इलाके में ही एक बुज़ुर्ग थे, उनके पास सब जाया करते थे। उनके घर में एक बहुत बड़ा बेरी का दरख्त भी होता था। वो अक्सर हमें बचपन में कहानियाँ सुनाते थे कि इस बेरी के दरख्त के ऊपर जिन्नात हैं। डर के मारे लोग उनके घर नहीं जाते थे, लेकिन मैं उनके घर कभी कभार चला जाया करता था। मैं उनसे मिलने के लिए गया। अब वो बहुत बुजुर्ग थे और अक्सर अपनी बैठक में ही बैठा करते थे। उनको जब जाकर मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने पहले मेरी आंखें चेक की, फिर मेरे नाखून चेक किए और ये कहने लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी थी जो तुम बच गए हो, अल्लाह ने तुम पर ख़ास करम किया है। जिसके पीछे तुम गए थे वो कोई औरत नहीं बल्कि पिछल पैरी डायन थी। वो सिनेमा जब वहाँ पर खाली हुआ था तो वहाँ पर उस मखलूक का बसेरा हो गया था। रात के वक्त वो वहाँ पर आज़ाद फिरती है औरत के रूप में। दोबारा उस तरफ कभी भी मत जाना, वरना वो तुम्हें जान से मार देगी। बस फिर मैं
इससे तक खौफजदा हुआ कि दोबारा उस तरफ कभी भी नहीं गया। उन्होंने दम किया और मैं ठीक हो गया। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अज़हर आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए email ID doshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।